क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसी एक घटना से नहीं बल्कि 3 युगों की भक्तिपूर्ण परंपरा से जुड़ी है। सबसे पहले भगवान परशुराम ने हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया था। इसे ही इतिहास की प्रथम कांवड़ यात्रा माना जाता है। इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम ने कैलाश की यात्रा कर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसका उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लेकिन एक तीसरी कथा भी उतनी ही प्रभावशाली है, लंकापति रावण की, जिसे हम राक्षस समझते हैं लेकिन जो शिव का परम भक्त था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उसने कैलाश से शिवलिंग उठाया। वह मार्ग में जहाँ जहाँ रुका वहाँ पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता गया। यही परंपरा आगे चलकर जनमानस में कांवड़ यात्रा के रूप में स्थापित हो गई। अब प्रश्न उठता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके उत्तर हमें शास्त्रों में मिलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। यही वह समय होता है जब वर्षा के कारण नदियों और गंगा जल की पवित्रता उच्चतम स्तर पर होती है। यही जल जब भगवान शिव के त्रिनेत्र की अग्नि को शांत करता है तो वह संहारक नहीं कल्याणकारी रूप में प्रकट होते हैं। इसके अलावा एक और महान घटना सावन मास से जुड़ी है, समुद्र मंथन। जब मंथन से हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने उसे पी लिया और नीलकंठ कहलाए। तभी से शिव जी को इस महीने जल चढ़ाने की परंपरा और भी गहराई से जुड़ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह 3 महान भक्तों की भक्ति, तप और समर्पण का प्रतीक है। भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और लंकापति रावण। यह यात्रा केवल जल अर्पण नहीं, आत्मा की शुद्धि, जीवन की तपस्या और भगवान शिव से एकाकार होने का साधन है। हर हर महादेव। जुड़िए ऑफिशियल वैदिक वेदा चैनल से, जहां हर रहस्य शास्त्र, श्रद्धा और सनातन प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाता है।